हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में सममित आव्यूह बोलते हैं और जानेंगे कि सममित आव्यूह क्या होता है। और ये जो टॉपिक है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह इसलिए क्योंकि डायरेक्ट एक नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। जो एक नंबर का होगा 4 गो ऑप्शन दिया जाता है जिसमें कि आपको एक ऑप्शन सही होता है, उसको आपको टिक करना होता है। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछला वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि उस टॉपिक में हम लोगों को जो पढ़े थे उसका कुछ यहाँ पर ज़रूरत होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। अब सममित आव्यूह कब होता है सो देखिए, ए मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए है जो इज सिमेट्रिक, वह सममित होगा। मतलब यह कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वह सममित कब होगा? कब होगा? यदि ए डैश बराबर ए। ए डैश से आप परिचित होंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ए डैश क्या होता है। ए डैश का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या होता है? ए डैश का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ए डैश करेंगे, ए डैश निकालेंगे, मतलब कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और ए रह जाए, तब हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स है वह सममित है अर्थात सिमेट्रिक है, ठीक है। या दूसरी भाषा में इस तरह से बोलेंगे कि ए जे आई बराबर आई जे, तो भी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। इस बात को बहुत अच्छा से समझने के लिए हम लोगों को एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के सहारा से हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 3 5। ये एक मैट्रिक्स है, आपको देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है कि नहीं है। चलिए तो सिमेट्रिक जानने के लिए आप एक कंडीशन को देख लेते हैं एक बार फिर से। कंडीशन है कि ए डैश ए के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हमारे पास ए तो मैट्रिक्स है, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको बता दे कि ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो में लिखा गया है उसको आप कॉलम में लिख देना, ठीक है। जो रो में लिखा गया उसको कथी में लिख देना? कॉलम में। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि जो रो में लिखा गया इसको हम कॉलम में लिखते हैं 2 3, और ये है 3 5, तो इसको लिखे 3 5 इस तरह से। तो सोचिए ट्रांसपोज का मतलब आप याद कर लीजिए एक बार फिर से कि जो रो में लिखा हुआ है उसको आप कॉलम में लिख देंगे, तो वही उसका क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज तो निकल गया। अब आप देखिए क्या ये जो वैल्यू आया पुराने वाले वैल्यू के जैसा ही है क्या? किसके जैसा है? ए के जैसा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए डैश जो आया वह किसके बराबर आया? ए के बराबर आया। फिर से देखिए ए डैश किसके बराबर आया? ए के बराबर है। मतलब यह इस बात से आप समझ गए होंगे कि जो मैट्रिक्स आपके पास मिला है ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है ना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर की बात हो रही थी, अब एक 3 ऑर्डर वाला बात कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा ध्यान से कि अगर मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स आपको देखना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आपको याद हो गया होगा, याद हो गया है ना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? ए डैश बराबर ए। चलिए इसमें ए डैश निकालते हैं, ठीक है। ए डैश निकालेंगे तो ए डैश बराबर हम निकाले तो हमारा ए डैश कहने का मतलब जो रो में लिखा गया है उसको कॉलम में लिखना। चलिए कॉलम में लिखे 1 2 3, फिर इस रो में कॉलम में लिखे 2 5 1, ठीक है। अब इस कॉलम इसको भी कॉलम में लिखे 3 1 4। अब आप देखिए तो क्या ये जो मैट्रिक्स है पुराने वाले मैट्रिक्स जैसा ही है क्या? हूबहू, बिल्कुल हूबहू है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए डैश जो है ये किसके जैसा है? ए के जैसा है। तो इस तरह से कि ए डैश किसके बराबर आया? ए के बराबर आया। अर्थात यह कि जो मैट्रिक्स हम दोनों एग्जांपल लिए थे वो दोनों मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट परीक्षा में कैसे सवाल पूछा जाता है जो 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 नंबर का कैसा। तो चलिए देखते हैं कि 1 नंबर का सवाल कैसे डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, एक कोई मैट्रिक्स है जो aij n क्रॉस n का है, इज सिमेट्रिक
मतलब सममित होगा। क्वेश्चन को हिंदी में समझिए कि ये मैट्रिक्स इतना सिमेट्रिक है, मतलब ये सममित होगा यदि आपको बताना है इन चारों में से ऑप्शन देकर कि चारों में से कौन है। चलिए आप लोग बताइए तो थोड़ा कौन होगा। हाँ चलिए देखते हैं तो इसको कि ये पहला ऑप्शन क्या है, ऐसे देखिए जे आई बराबर आई जे, दूसरा ऑप्शन है आई जे बराबर माइनस जे आई, और तीसरा ऑप्शन है आई जे बराबर 0, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए डैश किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, या इसी को और लिख के बताए थे कि जे आई बराबर किसके हो, आई जे के बराबर। आई बताए थे ना दो कंडीशन, आप याद रखिए दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का स्टाइल अलग अलग है। तो ध्यान दीजिए ए डैश बराबर है, इस तरह का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इस तरह का तो ऑप्शन है। देखिए ध्यान से आई जे बराबर क्या, जे आई, तो देखिए यहाँ पर जे आई बराबर क्या है, आई जे, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो अगर आप याद रखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, तो आपका डायरेक्ट परीक्षा में 1 नंबर का सवाल तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, अब हम लोग सीखेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आदि। ठीक है, एस्क्यू सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स, मतलब आदि समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, मतलब विषम सममित कब कहेंगे, जब वो कंडीशन को पास करेगा। कौन सा कंडीशन, ए डैश किसके बराबर हो, माइनस ए के बराबर हो। एक बार फिर से समझिए कि ए सिमेट्रिक नहीं बल्कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस बार कब होगा, जब ए डैश किसके बराबर हो, माइनस ए के बराबर हो, या इसी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं ए आई जे बराबर क्या हो, माइनस जे आई। बस ध्यान दीजिएगा ये दोनों बदला हुआ है। ठीक है, तो अब ये बात तो समझ में आ गया होगा सबको कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा। तो चलिए बताइए तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए डैश किसके बराबर हो, माइनस ए के बराबर हो, या ए आई जे माइनस जे आई के बराबर हो। ठीक है, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के सहारा से समझते हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है वाकई में वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, उसका देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लेते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास है 0 -1 1 और 0, ये एक मैट्रिक्स मान लिए है। आप देखना चाहते हैं कि क्या ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब चलिए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहले तो आपको डैश निकालना ही पड़ेगा। और डैश कैसे निकालते हैं, मतलब होता है ट्रांसपोज, अर्थात रो को कॉलम में लिखते हैं। चलिए इसको कॉलम में लिखते हैं 0 -1, ये जो रो में था इसको हम कॉलम में लिख दिए, फिर इस रो को देखिए 1 0 इस तरह से। तो अब आप सोचिए क्या ये जो मैट्रिक्स है क्या पुराने वाले मैट्रिक्स के हूबहू जैसा है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ -1 था, यहाँ +1 आ गया, तो इस तरह से पहले वाले जैसा नहीं है। लेकिन इसको पहले वाले जैसा लाने के लिए हमको लगता है इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। सोचिए तो ध्यान से थोड़ा सा, क्या हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 0 में से माइनस कॉमन लेने के कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। अब 1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, और ये माइनस है सो कति हो जाएगा प्लस, और 0 तो 0 ही रहेगा। आप फिर से इसको समझ लीजिए, माइनस से अगर आप इसको गुना कर दीजिएगा तो फिर से आपका रिजल्ट पुराने वाले जैसा आ जाएगा 0, और ये माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि इस लाइन को हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए, अब आप गौर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो आपको मान दिख रहा है क्या पुराने वाले मान जैसा हूबहू है। देखिए ध्यान से, है तो हूबहू है तो किसके जैसा है, ए के जैसा ही, तो माइनस रहेगा ही। तो यानी कि आपका रिजल्ट आया कि ए डैश किसके बराबर, -a के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स था ये कौन सा मैट्रिक्स है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब विषम सममित आव्यूह है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3 ऑर्डर 3 में कि यह मैट्रिक्स जो दिया गया है यह एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको पहले क्या करें, ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डैश। अब ए डैश निकालेंगे तो आपको बताया अभी जस्ट कि रो को कॉलम में लिख देना है, तो कॉलम में इसको लिखिए 0 1 -1 इस तरह से। ये जो रो में था इसको हम कॉलम में लिख दिए। अब इसको भी लिखिए, इस रो को भी कॉलम में -1 0 1। अब इस रो को भी लिखिए कॉलम में 1 -1 0। तो अब आप देखिए क्या ये जो मैट्रिक्स है पुराने वाले मैट्रिक्स के हूबहू जैसा है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ +1 था।
और यहाँ क्या है -1 है। तो ऐसे ही समझ गए होंगे कि दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है इसका मतलब यह कि अगर हम इसमें से चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, माइनस कॉमन लेंगे तो इस पूरे लाइन में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 रह जाएगा, ये माइनस ऐसे कथी हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो कथी में आ जाएगा माइनस। बात समझ में आ रहा है? तो सब में से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लिए तो क्या आया -1, ये हो गया 0 और ये हो गया +1, और ये देखिए -1 था तो +1, ये 1 था तो -1 और ये 0 था तो 0 ही रहेगा। अब आप इसको देखिए थोड़ा सा गौर से कि क्या ये पुराने वाले जैसा हूबहू है, लगता तो एकदम हूबहू ही है ना, देख लिए ना। तो चलिए अब अगर आप देख लिए तो बताइए कि a डैश किसके बराबर है, माइनस तो रहेगा, ये किसके बराबर है, a के बराबर है। यानी कि हम कहेंगे कि a डैश अगर -a के बराबर आया तो ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब विषम सममित आव्यूह। उम्मीद है आप लोगों को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने बात किया दो मैट्रिक्स के बारे में, एक सिमेट्रिक और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लेते हैं कि इस पर 1 नंबर का सवाल डायरेक्ट कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है A बराबर aij n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है जो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह कब होगा, इन चारों ऑप्शनों में आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए कि पहला ऑप्शन है aij बराबर क्या है ji, दूसरा ऑप्शन है aij बराबर -ji, और तीसरा ऑप्शन है ij बराबर 1, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ij बराबर क्या होता है -ji। अभी बताया ना कि aij बराबर क्या होता है -aij एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि aij बराबर -aji। तो इस तरह से आप डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल आंसर प्राप्त कर सकते हैं। कि 1 नंबर प्राप्त करने के लिए बस आपको क्या करना होगा कि आपको याद रखना होगा कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है। तो हमको लगता है आपको याद भी हो गया होगा कब होता है, एक बार बताइए आप लोग कि एस्क्यू सिमेट्रिक्स कब होता है, जब a डैश बराबर -a होता है। ठीक है, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एक स्पेशल थ्योरम के बारे में। जो थ्योरम अगर आप समझ जाते हैं और अगर थोड़ा सा याद रखते हैं तो आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाएगा, आप आसानी से उसको आप टिक मार्क्स कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा थ्योरम को समझते हैं। पहला क्या है, थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि अगर कोई मैट्रिक्स A है जो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। अब वर्ग आव्यूह है तब हम कहेंगे दो इसमें थ्योरम है। पहला कि a प्लस a डैश जो है वह सिमेट्रिक होगा, मतलब कौन क्या होगा, सममित होगा। दूसरा बात कह रहा है कि a माइनस a डैश जो है वह एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, मतलब विषम सममित होगा। इस बात को एक बार फिर से समझिए कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A तो a प्लस a डैश जो है वो हमेशा क्या होगा, सममित होगा, और a माइनस a डैश क्या होगा, विषम सममित होगा। अगर आप इतना याद रखते हैं कि a प्लस a डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो 1 नंबर का सवाल आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है। और a माइनस a डैश क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब हम लोग जानेंगे कि वाकई में a प्लस a डैश सिमेट्रिक कैसे होता है। ठीक है, इसको प्रूफ भी समझ लेते हैं कि a प्लस a डैश सिमेट्रिक कैसे होता है। तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं आसानी से। समझिए प्रूफ बहुत ही आसान है, बस उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि सिमेट्रिक कब होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताया सिमेट्रिक कब होता है, जब a डैश a के बराबर होता है। एस्क्यू कब होता है, a डैश माइनस a के बराबर होता है, याद है ना। चलिए अब इसको देखते हैं। हमको साबित करना है कि a प्लस a डैश जो है सिमेट्रिक है। तो इसको मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है वो b है, b बराबर a प्लस a डैश। इस मैट्रिक्स को क्या मान लिए, b एक मैट्रिक्स है जो इतना है। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है इसको डैश करना होगा, तो डैश किए तो a प्लस a डैश का होल डैश लगाया ना दोनों तरफ। अब आपको कुछ ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज बताया गया था, प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा ध्यान से कि a प्लस b का होल डैश जो बताए थे वो a डैश प्लस किसके बराबर होता है, b डैश के बराबर होता है। याद है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए a प्लस b का डैश किसके बराबर होता है, a डैश प्लस b डैश के। तो यहाँ पर देखिए a है, मान लीजिए b है, तो दोनों पर डैश है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं a डैश प्लस a डैश का डैश, दोनों पर डैश लगा दिए उस नियम से। अब एक और नियम आपको याद होगा, a डैश का डैश क्या होता है, नहीं याद है, थोड़ा सा याद रखिए, a डैश का डैश क्या होता है, a होता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, a डैश
प्लस ए डैश का डैश है मतलब सीधा ए हो जाएगा। आप इसको आप प्लस में तो उलट के भी आप लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। तो देखिए तो ए प्लस ए डैश आया जो पुराने वाले जैसा आया। क्या पुराने वाले जैसा कहने का मतलब क्या, बी के जैसा आया, अर्थात इस तरह से कि बी डैश जो है वह किसके बराबर आया, बी के बराबर आया। तो अभी हमने बताया था कि ए डैश ए के बराबर आता है तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। तो बताइए कि जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है कि एस्क्यू सिमेट्रिक है? तो कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो बताइए एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, कैसे होता है सो बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर की कि ए माइनस ए डैश जो है एस्क्यू सिमेट्रिक होता है और कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर किया ए माइनस ए डैश जो है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है। ठीक है, तो पहले इसको मान लेते हैं, लेट सी कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, इसको ए माइनस ए डैश मान लिए ना। अब इसको हमको क्या साबित करना है, एस्क्यू सिमेट्रिक लाना है। तो उसके लिए पहले डैश निकालिए, डैश निकालिए तो क्या होगा, ए माइनस ए डैश का होल डैश। सेम उसी तरह से अभी प्रॉपर्टी बताए थे कि ए प्लस बी का होल डैश किसके बराबर होता है, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। तो माइनस वाला अगर माइनस भी रहे तो उसी तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि सी डैश किसके बराबर होगा, ए डैश माइनस ए डैश का डैश। अभी इसमें भी बताया गया था कि ए डैश का डैश किसके बराबर, ए के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से आप गौर से देखिएगा, ए डैश माइनस ये जो दिख रहा है ना, ए डैश का डैश है तो क्या लिखिए ए। अब आप सोचिए कि प्लस में रहता है तो इधर उधर तो हम कर देते थे, लेकिन माइनस में है तो इधर उधर नहीं कर सकते, इसलिए इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिए, माइनस। अब माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए डैश उलट जाएगा। अब आप गौर से देखिए माइनस के माइनस, और ये पुराने वाले जैसा आया क्या, किसके जैसा, सी के जैसा। तो इसको लिखेंगे सी। तो इस तरह से हमारा आया सी डैश किसके बराबर, माइनस सी के बराबर आया या प्लस सी के बराबर आया। तो स्पष्ट दिख रहा होगा किसके बराबर है, माइनस सी के बराबर। मतलब यह कि ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक है कि एस्क्यू सिमेट्रिक है, बताइए। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि माइनस बराबर आया था क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक कैसे होता है और ए माइनस ए डैश एस्क्यू सिमेट्रिक कैसे होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बस याद रखना है कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो एक नंबर का सवाल यहाँ से एक नंबर का सवाल है तो 2 नंबर, और ये दोनों जो सवाल है ये दोनों बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। आप अपने क्वेश्चन बैंक को उलट के देखिए और आपको ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आप भी याद रखते हैं। और एक बार नहीं बहुतों बार ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्पेशल टाइप का के बारे में पढ़ेंगे जो सब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड थ्योरम की ओर चलते हैं, जो परीक्षा में सब्जेक्टिव सवाल इस थ्योरम से पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला थ्योरम क्या कह रहा है समझिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल as the sum of a symmetric and a askew symmetric matrix। अर्थात यह कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब यह सीधी बात में ऐसे समझे कि कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है वह स्क्वायर है तो उसको आप 2 भाग में प्लस के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जो पहला होगा सिमेट्रिक और दूसरा जो होगा वह एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और वो कैसे, इस बात को समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम 2 भाग में लिख सकते हैं, पहला सिमेट्रिक और दूसरा एस्क्यू सिमेट्रिक। वो कैसे लिख सकते हैं सो समझिए, 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। थोड़ा सा आप लोग सोच के बताइए कि क्या ए मैट्रिक्स ए को क्या हम इतना लिख दिए हैं तो इसको अगर हम बनाएंगे तो फिर से यह ए आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए इसको चेक करते हैं। 2 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 2 रहेगा, अगर 2 है तो ऊपर लिखा है ए प्लस ए डैश, इसका भी तो एलसीएम 2 ही था ना, तो पूरा आएगा ए माइनस ए डैश। अब आप देखिए कि इसमें से कोई कटने वाला है, कटने वाला ए डैश कट जाएगा, ए क्या आएगा 2a आएगा। अब बटा में क्या है
2 है, तो 2 से 2 को भी हम काट सकते हैं। तो देखिए तो ये आया कि नहीं आया, मतलब यह कि हम इस मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको लाना है एक सिमेट्रिक और एक क्या लाना है, एस्क्यू सिमेट्रिक। पिछले जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि a प्लस ए डैश क्या होता है, आपको याद होगा कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस तरह से हम इसको आगे लिख सकते हैं, a बराबर, इसको हम मान सकते हैं क्या, इसको पहले मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q, ठीक है। इसको क्या मान ले, a बराबर p प्लस q, जहां p को इस क्या है, इस सिमेट्रिक है कि एस्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a बराबर एक पहला हमारा जो मैट्रिक्स होगा वह होगा सिमेट्रिक होगा और प्लस के बाद दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो भाग में लिख सकते हैं प्लस के रूप में, पहला सिमेट्रिक और दूसरा एस्क्यू सिमेट्रिक। कैसे, जैसे यहाँ देखिए a बराबर हम इसको लिख दिए दो पार्ट में, पहला पार्ट को p मान लिए, दूसरा पार्ट को q माने, और पहला पार्ट सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ आप याद रखें p बराबर कितना लेंगे, 1/2 a प्लस ए डैश, q बराबर कितना लेंगे, 1/2 a माइनस ए डैश। अब हम इस पर एक क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, जो 2 नंबर का होता है। चलिए तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा है, कैसे पूछा जाता है। परीक्षा में 2 नंबर का सवाल आता है, देखिएगा ध्यान से। Express the following matrices as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। मतलब यह कि एक निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करें। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिया गया है जो इसको आपको व्यक्त करना है सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। ऐसा सवाल लिखा रहेगा, ये सवाल है और इसमें से आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और इसको इस तरह से पूछा जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। अभी जस्ट इसके बारे में अभी हम लोग पता किए कि a बराबर क्या लिखे थे, p प्लस q। p बराबर आपको याद हो गया होगा और q बराबर याद हो गया होगा। p बराबर एक बार रिवाइज करवा देते हैं। p बराबर क्या बताए थे, 1/2 a प्लस ए डैश और q बराबर बताए थे 1/2 a माइनस ए डैश। ये p क्या है, ये होता है सिमेट्रिक, ये क्या है सिमेट्रिक है, और ये क्या है एस्क्यू सिमेट्रिक। इतना तक याद था कि ये सिमेट्रिक और ये क्या है एस्क्यू सिमेट्रिक। अब हम एक क्वेश्चन को बताते हैं, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको पहले क्वेश्चन को मिटा सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको हम छोड़ देते हैं और बाकी सबको मिटा देते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा कि हमारे पास क्वेश्चन है, ये दिया गया है, इसको हमको एक सिमेट्रिक और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, सॉल्यूशन से लिखेंगे। आप कैसे, आपके पास a बराबर है 2 4 6 8, एक मैट्रिक्स तो पता होगी। अब हम क्या करें, इसको भी मिटा देते हैं। अब आप देखिए पहले आप क्या निकाले, a डैश निकाल लीजिए। a डैश कैसे निकालेंगे, रो को आपको कॉलम में बदल देना है, कॉलम में बदलिए तो 2 4 6 8, ये तो सिंपल था। a डैश तो आप निकाल सकते थे। अब हम इसमें मानेंगे लेट p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, ठीक है। ये तो आपको अभी जस्ट बताया कि p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश। अब इसमें हम दोनों को जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा a में किसको जोड़ना है, a डैश को। तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से जोड़ सकते हैं, तो जोड़िए। 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, 4 में 6 जोड़िएगा तो 10, और 6 में 4 जोड़िएगा तो 10, और 8 में 8 जोड़िएगा तो 16। तो इस तरह से हम जोड़ दिए। अब इसको आप बताइए, इसको हम चाहे तो भाग दे सकते हैं, भाग दीजिए तो कितना आएगा, इसको भाग दे 4/2 तो डायरेक्टली लिखते हैं 2, 10/2 तो 5, 10/2 तो 5 और 16/2 तो 8। तो ये जो हमारा वैल्यू आया p का आया। अभी हमने बताया था कि p जो है वो सिमेट्रिक होता है। अब सिमेट्रिक कैसे होता है, यहाँ पर भी आप चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, इसको देखिए। इससे आप क्या कीजिए, p डैश निकालिए। क्या निकालिए,
पी डैश। अब इसका डैश निकालिएगा तो जो रो में लिखा गया है उसको आप कॉलम में लिखिएगा इस तरह से। तो अब देखिए तो क्या ये जो रिजल्ट है वो पुराने वाले जैसा ही है क्या, हुबहू है क्या, किसके जैसा, पी के जैसा। तो बताइए कि पी कौन सा मैट्रिक्स हुआ, पी सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, सिमेट्रिक। पी क्या है, सिमेट्रिक है, सममित है। तो इस तरह से आप पी का मान निकाल दिए। अब क्यू की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्यू बराबर में लिखेंगे 1/2 a माइनस ए डैश। फिर से समझिएगा, क्यू बराबर 1/2 a माइनस ए डैश। अब हम क्या करें, यहाँ पर हमको घटाना है, इस बार क्या करना है, घटाना है। ए में से, ध्यान दीजिएगा ये ए डैश है, ठीक है, ए में से ए डैश घटाना है, तो इसको घटाइए। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 6 गया -2, 6 में से 4 गया तो +2, ठीक है ना। 8 में से 8 गया तो 0। तो इस तरह से आप 2 से 4 तो भाग दे सकते हैं, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 0 -1 +1 और ये आया 0। अब आप थोड़ा सा देखिए कि ये तो क्यों हम बताए थे कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है इसे समझिए। अब इसको आप क्यू डैश निकालिए, क्यू डैश निकालिएगा तो ये आएगा 0 -1। इस तरह से जो रो में है उसको कॉलम में लिखेंगे और ये 1 0। तो इस तरह से आप बताइए क्या हुबहू ये इसका जैसा है क्या, नहीं है, हुबहू नहीं ना। तो इसको हम क्या लिखे, -1 या +1, तो बराबर नहीं, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले तो हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा 0 -1। ये माइनस कॉमन लिए -1 और ये माइनस था तो प्लस और ये 0। अब आप देखिए तो यह किसके जैसा आया, -q के जैसा, माइनस के माइनस। और ये देखिए रिजल्ट जो है आपके q के जैसा है कि नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि q डैश जो आया -q आया, अर्थात q जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यू क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक आया। तो इस तरह से हमारा जो है पी सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। लास्ट में आप बस इतना लिख दीजिएगा, हेंस ए बराबर पी प्लस क्यू, और ए का पी का मान और क्यू का मान रख दीजिएगा। अब ए का पी का मान आप बताइए आप कितना लाए हैं, पी का मान अभी लाए हैं, कितना लाए हैं, 2 5 5 8, ठीक है। और प्लस के बाद क्यू है और क्यू का मान आप बताइए अभी लाए हैं, क्यू का मान आप यहाँ लाए हैं, कितना लाए हैं, 0 -1 1 और 0। बस यही हो गया आपका आंसर। अगर आप इतना बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।